राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या गायत्री मंत्र का जाप नाम जपने के बराबर ही है? पहली बात तो यज्ञोपवीत संस्कार, वैदिक मंत्र में प्रवेश यज्ञोपवीत संस्कार से ही होता है। गायत्री महापवित्र वैदिक मंत्र है, तो गुरु के द्वारा प्रदत्त होना और पवित्र अवस्था में बैठ करके उसका अनुष्ठान करना, तो फिर वो भगवान की तरफ ले जाता। वैदिक मंत्र है, परम पवित्र मंत्र, जिसका अनुष्ठान करने पर बुद्धि परमात्मा में स्थित होती है। उसके लिए पवित्रता और संविधान, ऐसे नहीं चलते फिरते और गुरु मंत्र नहीं मिला और आप जप रहे, ऐसे नहीं। वो गुरु के द्वारा प्रदत्त हो वैदिक सिद्धांत के अनुसार, और वो संध्या वंदन करते हुए फिर गायत्री का जप है। अगर ऐसा करे तो लाभ प्राप्त होता है। नितिन जी, यूएसएस। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग पर चलते हुए संभ्रम होता है, भक्ति करते समय कमाएं या सर्व छोड़कर निश्चिंत होकर प्रभु के मार्ग में लगे। छोड़ना है गलत आचरण, सत्कर्मों का तो अनुष्ठान करना है। जैसे आप कोई सर्विस कर रहे हो, या आप किसानी कर रहे हो, या व्यापार कर रहे हो, ये छोड़ने के लिए कहीं आदेश नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अपने कर्म को करो, परिणाम भगवान के हाथ में दे दो और खुद नाम जप करो। भक्ति का मतलब एकांत में बैठना नहीं है। भक्ति का मतलब एकांतिक हृदय भगवान में लगना है। समाज में रहते हुए, सब कार्य करते हुए भगवान का नाम जप कर रहे हैं। छोड़ना है गलत आचरण। भोजन पाओ पर गंदा भोजन छोड़ दो, मांस अंडा अपवित्र भोजन छोड़ दो। खूब सुंदर जल पियो, अच्छे पेय पदार्थ, जूस है और सूप है सब, लेकिन शराब मत पियो। भगवान को अर्पित करके अपने जीवन को चलाओ। हर कर्म भगवान को कृष्णार्पणम मस्तु, नाम जप महान भक्ति हो रही है। भाग के कहाँ जाओगे? छोड़ के बैठने से भक्ति थोड़ी होती है। ठाकुर सेवा, घर के परिवार की सेवा, समाज सेवा, ये सब हमें करना है, हमें छोड़ना नहीं है। हमें छोड़ना है गलत आचरण, गलत चिंतन, गलत व्यवहार। और अपने परिवार की भी भगवत भाव से सेवा करनी है। तो हमें धन कमाना है, तो हम धर्म से धन कमाएं, परिवार की, समाज की सेवा करें और नाम जप करें। इसी का तो नाम भक्ति है। लोग भक्ति का मतलब समझ रहे हैं कि अपने कार्यों को छोड़ देना। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा और ऐसा कहीं आदेश नहीं है। अगर जो ऐसा आदेश करते हैं वो लोग समझते नहीं हैं, वो अभी सही उपदेश नहीं दे रहे। सही उपदेश का स्वरूप यही है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक चलिए। अधर्माचरणों का, पापाचरणों का, गलत आचरणों का त्याग कीजिए, सत्कर्मों का नहीं। सत्कर्मों का त्याग करने से आप भ्रष्ट हो जाएंगे। जो आपके अंदर अभी भक्ति आई है, भाव आया है, वो भी पतित हो जाएगा, वो भी अंतर ध्यान हो जाएगा। सत्कर्म करने, आलसी प्रमादी भक्त नहीं होता। भक्त सेवा परायण होता है। भज धातु सेवायाम। भक्ति और भजन का मतलब ही है सेवा। माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, पर हर सेवा को भगवत भाव से करे और नाम जप करे। समझ पा रहे? हर्ष जी, नागपुर से। राधा वल्लभ सिद्धा हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सेवक वाणी में एक पंक्ति में आता है कि जब हरिवंश नाम जानी है, तब सब ही ते लघु मानी है, तरु सम सहनशीलता होई, सोच न मन कबहू करे। महाराज जी, आज के समय में बड़े बड़े शहरों के बीच में रहते हुए महाराज जी ऐसा व्यवहार रख पाना, वर्णित जो लघुता, सहनशीलता और निश्चिंतता का भाव जीवन में उतारते हुए, कहीं भी हो, कहीं भी हो, जो हमारा स्वभाव है तो हमारे स्वभाव में अंतर नहीं हो। जब हरिवंश नाम जानिए, तब सब हिंते लघु मानिए, हंसी बोले बहु मानते। तरु सहनशीलता होए, परम उदार कहे सब कोई, सोच न मन कबहू करे। जब हमसे श्री हरि, जब हमसे कोई बोले श्री हरि, अब जैसे बड़े भगत बनते हो, राधा 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 राधा। हमारा व्यवहार मृदु ही होना चाहिए, हमारा कटु व्यवहार नहीं होना चाहिए कि हमारा उपहास कर रहा है तो हम क्रोधित हो गए। नहीं नहीं, जो उपहास कर रहा, गाली दे रहा, राधा 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 राधा,
तरु समशैल, वृक्ष को जैसे ईंट मारो तो कुछ वो देगा ही, फूल पत्ता छाल कुछ देगा, छाया हवा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा वृक्ष। ऐसे ही साधुते हो न कारजहानि, हमारे द्वारा आपका नुकसान नहीं हो सकता, आप हमें मारो भी तो हम आपका मंगल मनाएंगे। ये साधुता है, ये भगवान का मार्ग है। इस मार्ग में बहुत कठिनता से चला जाता है। तो यही कठिनता है कि अब हमें कोई गाली दे रहा, हम पलट के गाली नहीं दे सकते, राधा 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 राधा। तो आप तो निकल गए, अब उसकी जो दुर्दशा होगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि आप राधा राधा करके निकल गए, वो गाली दे रहा है तो फिर ही है, उसका भी तो फल है। अब उसकी दुर्दशा होगी, अब उसको जो कर्म है आपके सताने का, वो उसको पीड़ित करेगा, ऐसी जगह फंसाएगा कि पुरखा पानी पा जाएंगे। एक अन्य प्रश्नकर्ता बोल रहे हैं कि मतलब इसको कमजोरी से समझ लिया जाता है हमारी सरलता को, तो ऐसे में बाहरी चतुरता रखें और ऐसा नहीं, इसको कमजोरी नहीं है। बलवान पुरुष, क्षमा बलवान पुरुष करते हैं, कमजोर तो लड़ाई लड़ते हैं। बलवान थोड़ी लड़ाई लड़ता है, बलवान क्षमावान होता है। जाओ क्षमा किया, क्षमा किया। और ऐसा नहीं कि वो कल तुम्हें और बढ़कर गाली देगा, कल गाली देने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि जो क्षमा है ना, ये उसको दंड देगी। तुमने तो क्षमा कर दिया, उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। आपने क्षमा किया, आप बच गए क्रोध से, लेकिन उसको दंड भोगना पड़ेगा। और वो ऐसी परिस्थिति में आ जाएगा कि आपसे उपहास कभी नहीं करेगा। तो महाराज जी अब उनके लिए जाएगी, अब श्री जी उनके ऊपर कृपा करें, उनकी बुद्धि। हाँ, ऐसा ही भाव होना चाहिए, ऐसा ही भाव होना चाहिए। मतलब तो हर समय हमें अपने मार्ग में चलना है, और भगवान ये कसौटी कस के देखते रहते हैं कि कितनी स्थिति आई तुम्हारे अंदर। सामने वाले को भड़का दिया, अब वो गाली दे रहा है, कोई अपराध नहीं है, गाली दे रहा है। तरण से भी नीच माने खुद को। हाँ, मतलब हमारे भगवान हमको कृपा प्रसाद देकर परिपक्व कर रहे हैं। अगर हमें कोई गाली दे रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, और हम चुपचाप सह रहे हैं, तो हमारे भगवान हम पर कृपा करके हमारे अंदर साधुता ला रहे हैं, हमारे अंदर धैर्य ला रहे हैं। ये बहुत कठिन बात है सहना। लड़ना तो सरल बात है, लड़ तो छोटा बच्चा भी जाता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा तो भी वो ईंट उठाकर आपको मारने की कोशिश करेगा। बलवान वही है जो सह जाए। हमारा कर्तव्य है कि हमारा विरोध भी हो तो हम शांत रहें, कहीं हम प्रतिकूलता ना करें, तो हमारे भगवान खुद सब ठीक कर देंगे। और बड़ी बड़ी समस्याएं सब ठीक कर रहे हैं, जीवन में तो आती ही हैं, वो सब ठीक करें। हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, हमसे कुछ अच्छाई हो जाती है, तो गलतियों का भी भगवान समाधान करते हैं, अच्छाइयों को भी छुपाते हैं। हाँ, तो उन्हीं का सारा खेल है। हम लोगों को चाहिए कि भगवान पर आश्रित रहें, श्री जी पर आश्रित रहें, और उनके द्वारा विधान जो होगा बड़ा मंगल विधान होगा। अगर हम कूदेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कोई हमको काना कह रहा है तो हम चुपचाप सुन ले, तो कितने लोग प्रमाणित कर देंगे नहीं काना नहीं, दो आंखें हैं, कितने लोग प्रमाणित कर देंगे। तो हमको चुप रहना है, तो प्रमाण अपने आप उनके पास पहुंच जाएगा। हम शांत रहें तो अपने आप उनका मुंह बंद करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। और महाराज जी परिवार वाले भी विरोध में बोले तो, परिवार वाले भी विरोध बोले तो? हाँ, तो घर में भी विरोध हो तो शांति से सहे। परिवार में बड़े बड़े भक्तों का विरोध हुआ है। पिता ने पुत्र प्रहलाद जी पर विरोध किया, देवर ने भाभी मीरा जी पर, देवरई तथो विक्रम राणा मीरा जी पर, भाभी ने देवर नरसिंह मेहता पर, बहुत से ऐसे पुराण। बड़े भाई ने छोटे भाई विभीषण पर विरोध किया कि नहीं? तो कई ऐसे चरित्र आते हैं जहां परिवार ही विरोध कर रहा है और भक्त विजयी हुए। महाराज जी परिवार वाले बोले कि इस मार्ग पे नहीं चलना चाहिए, ये हाई लेवल का मार्ग है, थोड़ा अभी धीरे धीरे चलो ऐसे। हाँ, बस मान ले क्या ठीक है, मान लेना चाहिए ना। नहीं, बाहरी मान लेना चाहिए। हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक। हमारा भजन तो अंदर का है ना, वो देख रहे हैं भगवान। और क्या, अंदर अंदर भजन करना चाहिए। जहाँ बाहरी विरोध, भजन भी बहुत बुद्धिमानी से किया जाता है। एक बार अपने महल में राम 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 विभीषण जी लिखे हुए थे। सूचना पहुंची रावण के पास कि आपका तो विरोधी है, आपका भाई, वो राम राम लिखे हुए हैं। राम नाम अंकित गृह शोभा, राम नाम अंकित गृह शोभा, घर में राम नाम रूपी महामहिमा में सुशोभित हो रहा है नाम।
रावण बड़े क्रोध में भरकर मंदोदरी के साथ पहुंचा। मंदोदरी साथ थी उसकी विभीषण के बचाव पक्ष के लिए। रावण ने कहा, तुमने हमारे दुश्मन का नाम लिख रखा है? बोले ना भैया। अरे बोले सामने दिखाई दे रहा है राम और तुम कह रहे हो ना भैया। बोले भैया, रा से रावण, मां से मंदोदरी। रावण प्रसन्न हुआ। रामई भजई ते चतुर नर। चतुर वही है जो अपनी भक्ति को छुपा ले जाए। बोले राम जो लिखा हुआ है, रा से रावण और मां से मंदोदरी, आप दोनों का नाम लिखा हुआ है। हम तो आश्रित, बड़ा प्रसन्न हुआ। ठीक है कोई बात नहीं। तो भगवान का भक्त चतुर होता है, अपने आप को, अपनी भक्ति को बचाने के लिए वो बड़ी चतुरता प्रवीणता से करता है, उसमें कोई अंतर नहीं रहता। अपना चुपचाप भजन करो, जिससे परिवार का माहौल ठीक बना रहे, अपना भजन चलता रहे। लड़ाई झगड़ा भक्ति नहीं सिखाती, लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाती। धीरे धीरे चलो, ठीक।